नमस्कार दोस्तों, पढ़ लो पे आपका स्वागत है। अपनी राजस्थान कला व संस्कृति की जो सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में अगला अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की वेशभूषा व पहनाव। इन वेशभूषा व पहनाव में हम महिलाओं के, पुरुषों के और आदिवासी जो जनजातियां उनके द्वारा कुछ विशेष वस्त्र पहने जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम पुरुषों के वस्त्र देखते हैं। उनमें आ जाती है पगड़ी, जिन्हें हम पाग भी कहते हैं। वो आपको पता होगा, ये वस्त्र है पुरुषों का जो सर पे रखा जाता है। अंगरखी होती है, ये शरीर पे पहनी जाती है। अचकन भी शरीर पे पहना जाने वाला एक वस्त्र है पुरुषों का। चोगा, जिसे हम चौड़ा या पजामा बोलते हैं, ऊपर वाला चोगा उसी को बोलते हैं। धोती आपको पता ही है। बिरजस एक विशेष प्रकार की पैंट टाइप में होती है जो जोधपुर वाले प्रसिद्ध है। कमरबंद, ये कमर में बांधा जाता है, जिन्हें पटका भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पछेवड़ा, ये भी एक धोती टाइप में होती है। और एक होती है घूंगी, और एक होता है आतमसुख। आतमसुख होता है वो सर्दियों में जिस प्रकार से पहना जाता है, कोट उस टाइप में होता है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य मुख्य है जो पुरुषों के वस्त्र है। पगड़ी, अंगरखी, अचकन, चोगा, धोती, बिरजस जिसे ब्रिजेश भी कहते हैं, कमरबंद या पटका, पछेवड़ा, घूंगी या आतमसुख, ये मुख्य मुख्य पुरुषों के वस्त्र है। अब महिलाओं वाले देख लेते हैं। इनमें ओढ़नी, जिसे लुगड़ी या ओढ़नी बोलते हैं हम, वो है। कुर्ती कांसली होती है, जहाँ जैसे व्यक्ति कमीज शर्ट और पैंट पहनता है, उस प्रकार शर्ट पहनता है, उसी प्रकार से उनकी कुर्ती और कांसली होती है। तिलका है, ये मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला है। और दामड़ी, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो महिलाओं के ये मुख्य वस्त्र है: ओढ़नी, कुर्ती कांसली, तिलका और दामड़ी। अब हम जो आदिवासी है, इनके कुछ विशेष वस्त्र उनको देख लेते हैं। उनमें है अंगरखी, अंगोछा, कटकी, नादना व नानड़ा, रेनसी, जमसाई साड़ी, कछाबू, फूदड़ी, केरी, ज्वार, तारा और लहर, ये लुगड़ियों के प्रकार है। ये जो केरी भांत की ओढ़नी है, ज्वार भांत की ओढ़नी है, तारा भांत की ओढ़नी है और लहर भांत की ओढ़नी है। ये आदिवासियों के पुरुषों और महिलाओं के जो है वस्त्र है। इनके बारे में क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। तो अब हम इन वस्त्रों को विस्तारित रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुरुषों वाले वस्त्र देख लेते हैं। पुरुषों वाले वस्त्रों में सबसे पहले है पगड़ी। पगड़ी है, उनके विभिन्न प्रकार है, अलग अलग क्षेत्रों में है, वो अलग अलग प्रकार से पगड़ी पहनी जाती है और उनके अलग अलग ही नाम है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं छापदार। छापदार वो होता था जो मेवाड़ के महाराणा होते थे, उनके जो पगड़ी बांधता था उसे छापदार कहा जाता था। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा गया है। छापदार है वो मेवाड़ के महाराणाओं के जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता था, उसे हम क्या कहते थे? छापदार कहते थे। एक खिड़की प्रकार की जो पगड़ी है वो जोधपुर वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। एक लहरिया पगड़ी है, ये श्रावण मास में पहनी जाने वाली पगड़ी है। एक मोठड़ा की पगड़ी है, ये विवाह के समय पहनी जाती है। एक बधील की पगड़ी है, ये दशहरा पे पहनी जाती है। एक फूलपत्ती की छपाई वाली पगड़ी है, वो होली पे पहनी जाती है। ये विभिन्न त्योहारों पे है, वो अलग अलग प्रकार से पगड़ी पहनी जाती है, उनके बारे में बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से त्योहार पर कौन सी पगड़ी का प्रचलन अधिक है। यह ध्यान रखना। छापदार वो होते थे, वह व्यक्ति होता था जो मेवाड़ के महाराणाओं की पगड़ी बांधता था, उसे हम छापदार कहते थे। अब देख लेते हैं जो सुनार जाति होती है, वह सुनार जाति है वो आंटे वाली पगड़ी पहनती है। और बंजारी जाति के जो लोग होते हैं वो है मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखना। आंटे वाली है पगड़ी वो तो सुनार पहनते हैं, और मोटे पट्टेदार वाली पगड़ी है वो बंजारे पहनते हैं। अगली कुछ और पगड़ियों के प्रकार है, जिनमें है अटपटी पगड़ी। अटपटी पगड़ी है वो मेवाड़ में पहनी जाती है। और अमरशाही जो पगड़ी है वह भी कहाँ पे? मेवाड़ वाले क्षेत्र में पहनी जाती है। दोनों रखना, अटपटी पगड़ी मेवाड़ की ही है और अमरशाही पगड़ी है वो भी मेवाड़ की है। एक अमरशाही और पगड़ी है, एक उदयशाही है, एक खंजरशाही, एक शिवशाही, एक विजयशाही और एक एक शाहजहानी पगड़ी है। तो ये एक पगड़ियों के प्रकार है। आपको पूछा जा सकता है उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही निम्न में से क्या है? तो पगड़ियों के प्रकार है। अब अगला वस्त्र देखते हैं पुरुषों के द्वारा जो पहना जाता है वो है अंगरखी।
अंगरखी है। अंगरखी है उसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे तनसुक भी कहा जाता है, गाबा भी कहा जाता है, गदर भी कहा जाता है, बुगतरी भी कहा जाता है, दुतई और मिर्जाई। ये है जो अंगरखी के अन्य नाम है, इनको उपनाम है वो है अंगरखी के। कौन कौन से? तनसुक, गाबा, गदर, बुगतरी, दुतई और मिर्जाई। ये है अंगरखी के उपनाम। अगला जो वस्त्र पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वो है अचकन। ये जो अचकन होता है शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है और ये घुटनों तक लंबा होता है अचकन। और मुस्लिम समुदाय के पुरुष है वो इसे अधिक पहनते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग अचकन को पहनते हैं। और जो महिलाएं अचकन पहनती है, अचकन जो महिलाओं का वस्त्र भी है, और महिलाएं जो अचकन पहनती है उसे तिलका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिलका है। और ये एग्जामों में पूछा गया, ये ध्यान रखना, तिलका क्या है? महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाली अचकन, ये ध्यान रखना। अगला जो पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है वो है चोगा। अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। जो अंगरखी होती है उसके ऊपर एक वस्त्र पहना जाता है जिसे ही चोगा कहा जाता है। अब है धोती, आप जानते हो सब। अगला है ब्रिजेस या ब्रिजेस। इससे एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो ब्रिजेस है ये घुड़सवारी करने वाले लोग थे, वो इसको ज़्यादातर उपयोग में लेते थे और अभी भी लेते हैं। और ये मुख्यतः जोधपुर का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। ये जो ब्रिजेस है जोधपुर है वहाँ का प्रसिद्ध है। और ये होता है कमर से लेकर घुटनों तक, तो ये घेरदार होता है एकदम। और घुटनों के नीचे होता है एकदम चूड़ी के रूप में होता है, तंग होता है, मतलब पतला होता है। इसी प्रकार कमरबंद या पटका, कमर के अंदर एक आपको पता होगा गमछे टाइप में बंधा होता है जिसके अंदर तलवार वगैरह वगैरह टांगी जाती थी, जिसे कमरबंद या पटका कहा जाता था। और पछेवड़ा होता है, ये कम सर्दी के अंदर जो मतलब चादर टाइप में ओढ़ते हैं अपन, उसे हम पछेवड़ा या चादर, जिसे हम चादरा भी बोलते हैं, ये होता है। घूंगी एक मध्यम सर्दी होती है उस समय पहने जाते हैं। और आत्म सुख है वो भी एक सर्दी होती है उसी में पहना जाता है। और ज़्यादा सर्दी होती है जैसे कोट टाइप में होता है, जिसे आत्म सुख कहते हैं, आत्मा को सुख देता है, क्योंकि ठंड में आपको पता है आत्मा सुखी चाहिए होती है, और ये इसी आधार पर उसका नाम पड़ा आत्म सुख। घूंगी होती है, यह मध्यम सर्दी में पहनी जाती है, जो हाफ बाजू टाइप में होती है। और पछेवड़ा होता है जो चादरा, जिसे चादर भी बोलते हैं हम, यह कम सर्दी में ओढ़ी जाती है। एक होता है सटका, ये भी पुरुषों का वस्त्र है, जो कमर का आभूषण है एक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सटका पूछा गया है तो ये ध्यान रखना। तो इनमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि निम्न में से पुरुषों के वस्त्र है कौन सा है, या निम्न में से कौन सा वस्त्र पुरुषों का नहीं है, इस टाइप में से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ये सारे रट लेना, तो उसके आधार पर आपको पता लग जाएगा। अब हम महिलाओं के वस्त्र है उनको देख लेते हैं। महिलाओं के जो मुख्य मुख्य वस्त्र है उनको सबसे पहला आता है ओढ़नी। और ओढ़नी के प्रकार है वो है पोमचा, लहरिया, मोठड़ा और लूगड़ा। लहरिया है ये जयपुर का प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। तो आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इनमें पूछा पोमचा, लहरिया, मोठड़ा या लूगड़ा, इनमें से क्या है? तो एक लूगड़ी का प्रकार है। इन लोगड़ियों के जो प्रकार है इनमें सबसे पहले आ जाता है पोमचा। पोमचा होता है वो नवजात शिशु जब किसी महिला को होता है तो उसके जन्म पर मातृ पक्ष के द्वारा दिया जाता है पोमचा। और पोमचा के दो प्रकार हैं, पीला और गुलाबी। पीला पोमचा है वो महिला पुत्र रत्न की प्राप्ति पर पहनती है, और गुलाबी रंग का जो पोमचा है वो पुत्री होती है जब पहनती है। और इसके ऊपर क्या होता है, पोमचा के अंदर फूल, कमल फूल है, उसका अभिप्राय युक्त ओढ़नी होती है, अर्थात कमल के उसके ऊपर फूल टाइप में से कुछ आकृतियां बनी होती है, और ये कमल का अभिप्राय है। अगला जो है ओढ़नी वह है लहरिया। ओढ़नी का प्रकार है, और यह सावन के महीने में ओढ़ी या जाती है लहरिया को। और एक लूगड़ा, ये विवाहित स्त्री है वो गांव में ओढ़ती है। एक है फागणिया, ये होली के अवसर पर ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है। और एक है पचरंग लहरिया, यह शुभ अवसरों पर ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लहरिया श्रावण मास में ओढ़ी जाती है, लूगड़ा विवाह के समय स्त्रियां ओढ़ती है, फागणिया है विवाहित स्त्रियां ओढ़ती है, फागणिया है वो होली के अवसर पर ओढ़ा जाता है, और पचरंगी जो लहरिया है वह शुभ अवसरों पर ओढ़ा जाता है। लहरी है इसके कई प्रकार है, जैसे प्रतापशाही है, साहित्य में उल्लेखित है प्रतापशाही जो ये लुगड़ा है उसका बारे में। और राजशाही लहरिया है वह जयपुर का प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और समुद्र लहरिया है वह 2, 3, 5 और 7 रंग का होता है।
कौन को कितने रंग होते हैं? 2 रंग का भी होता है, 3 रंग का भी होता है, 5 रंग का भी होता है, 8 रंग का भी होती है समुद्री लहरिया। तो इनके प्रकार, आपको लहरिया के प्रकार भी ध्यान में रखने हैं। एक है दामड़ी, महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक लुगड़ी का एक प्रकार है दामड़ी। और ये ओढ़ने का एक प्रकार आपको पता है, मैंने बता दिया है। ये लाल रंग का होता है, मारवाड़ वाले क्षेत्र में ओढ़ा जाता है और इसके ऊपर धागे की कशीदाकारी की होती है। तो आपको ध्यान रखना है, दामड़ी है वो ओढ़ने का प्रकार है, लाल रंग की होती है, मारवाड़ वाले क्षेत्र में ओढ़ी जाती है और उसके ऊपर धागे की कशीदाकारी होती है। अब कुर्ती कांसली आप जानते हो, जैसे पुरुषों में शर्ट पहना जाता है उसी प्रकार से महिलाओं के ऊपरी हिस्से में जो पहना जाता है उसे कुर्ती कांसली कहते हैं। अगला है तिलका, ये एग्जामों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आपको, जो अचकन बताया था उस समय, उसी पर जो पुरुषों में होता है ये अचकन का एक प्रकार है तिलका, और महिलाएं जो अचकन पहनती है उसे तिलका कहा जाता है, और ये मुख्यतः मुस्लिम महिलाएं पहनती है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से तिलका क्या है? तो तिलका है वो है एक मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र। अगले हम देखते हैं, इसमें आदिवासी है, उनके जो वस्त्रों को प्रकार है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अंगरखा। आदिवासी जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके हम वस्त्रों के बारे में जान रहे हैं, और उनमें सबसे पहला था अंगरखा। ये ज्यामितीय आकृति में होता है, वो पुरुषों के कमर के ऊपर वाले हिस्से में पहना जाता है, ज्यामितीय आकृति में बना होता है। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां बनी होती है और ये कमर के ऊपर पहना जाता है और पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। एक होता है अंगोछा, ये सिर पर पहना जाता है। इस अंगोछा गांव में आपको पता होगा बांधते हैं, उस प्रकार से अंगोछा ही है ये। एक है कटकी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कटकी। अविवाहित लड़कियों, ये ध्यान में रखना, विवाहित लड़कियां नहीं पहनती, अविवाहित लड़कियों के द्वारा सिर पर ओढ़ा जाता है। ये जो सर पर गम लुगड़ी टाइप में से रखती है, आपको पता है कुंवारी कन्याएं या अविवाहित लड़कियां, उसे हम कटकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटकी। अविवाहित लड़कियों द्वारा सिर पर ओढ़ा जाता है उसे कटकी कहा जाता है। अगला आदिवासियों का जो वस्त्र है उसे नांदना या नानड़ा, नांदना या नानड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आदिवासियों का प्राचीनतम वेशभूषा है, जो सबसे प्राचीनतम वेशभूषा है उसे नांदना या नांदड़ा कहा जाता है। और इसके ऊपर क्या होता है, चतुष्कोण के रूप में तितली भांत की टाइप में से बनी होती है। अगला जो आदिवासी है वो है रेनसाई, ये एक साड़ी का प्रकार है। जमसाई साड़ी, ये विवाह के अवसर पर आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है, पहनती है साड़ी। और एक है कछाबू, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये महिलाओं के घुटनों तक घाघरा होता है, उसे हम कछाबू कहते हैं। क्या कहते हैं? कछाबू। कई बार एग्जाम में पूछा, निम्न में से कछाबू है आदिवासी महिलाओं के द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा, ये ध्यान रखना। आदिवासी महिलाओं का घाघरा भी दिया आ सकता है ऑप्शन में, या फिर आदिवासी महिलाओं के द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा, इसे क्या कहते हैं? कछाबू कहते हैं। अगला जो आदिवासी वस्त्र है वो है फूदड़ी या फूंदड़ी। इस षटकोण आकृति के तारे लगे होते हैं इसके ऊपर होते हैं, षटकोण आकृति में तारे बने होते हैं फूदड़ी या फूदड़े में। केरी भांत की ओढ़नी है, एक जवार भांत की ओढ़नी है, और तारा भांत की ओढ़नी और लहर भांत की ओढ़नी, ये आदिवासियों में प्रचलित ओढ़नियों के प्रकार है। निम्न में से आदिवासियों में प्रचलित ओढ़नियों का प्रकार नहीं है कैसा पूछा जा सकता है? केरी भांत की ओढ़नी, ज्वार भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, लहर भांत की ओढ़नी, ये आदिवासियों में प्रचलित ओढ़नियों के प्रकार है। अब आदिवासी महिलाओं के द्वारा कुछ साड़ियां पहनी जाती है, उनके कुछ उपनाम है वो देख लेना। उनके हैं चोल, निचोल, पट, दुकुन, चिर पटोरी और चोरसो और धोरा वाली। ये है जो आदिवासी महिलाएं होती है उनके द्वारा जो साड़ियां पहनी जाती है उनके नाम है, अन्य नाम है। तो ये आप ध्यान से देख लेना। अब हम भील जनजाति के द्वारा कुछ वस्त्र या वेशभूषा धारण की जाती है उसको हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एकदम देपाडा या ढेपाडा तंग धोती होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेपाडा या ढेपाडा, ये भील कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछी गई है। खोयतू, ये सामान्य धोती है उसे खोयतू कहते हैं, और तंग धोती है उसे देपाडा या ढेपाडा कहते हैं ये लोग। पीरिया, दुल्हन का पीली साड़ी होती है उसे पीरिया कहते हैं। सुंदरी, ये लाल रंग की साड़ी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। सुंदरी है आदिवासी भील महिलाओं की लाल साड़ी। प्रिजनी, ये पीतल के कड़े बने होते हैं, इस पे महिलाएं पैरों में पहनती है। ये प्रिजनी होती है, पीतल के इस पे कड़े बने होते हैं और ये महिलाएं होती है पैरों में इसको पहनती है।
तो इस प्रकार अपने वेशभूषा वाला वस्त्र और वेशभूषा वाला टॉपिक समाप्त हुआ, जिसमें हमने महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा और आदिवासी जनजातियों के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं, भील समुदाय के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं, उनमें जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उनको भी साथ में कवर किया। इस प्रकार से हमारे टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। और हमारी कला व संस्कृति आपको पूरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पे जाके आप पूरी कला व संस्कृति को पढ़ सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।